नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11 गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो व्याकरण सेक्शन है उसमें विरुद्धार्थी, समानार्थी और जोड़नी के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। व्याकरण लेखन एकम 2 समानार्थी, विरुद्धार्थी અને જોડણી। સમાનાર્થી શબ્દ એટલે કે પર્યાયવાચી શબ્દ। સમાનાર્થી શબ્દ એટલે કે જેનો અર્થ સમાન છે એવા વિવિધ શબ્દો। જો કે આ બાબત લાગે છે એટલી સરળ નથી। સમાન અર્થ ધરાવતા શબ્દો જ્યારે વાક્યમાં પરોવાય ત્યારે જે તે શબ્દના અર્થની છાયા સહેજ જુદી પડે છે। विद्यार्थी तरीके આપણે સચોટ અભિવ્યક્તિ માટે યોગ્ય ભાવ કે વિચાર માટે યોગ્ય શબ્દ વાપરવો જોઈએ। ઉદાહરણ તરીકે आवाज़, ध्वनि, नाद, रव, साद છે। यानी कि यहाँ पर आप लोग आगे भी पढ़ चुके होंगे कि समानार्थी शब्द होता है यानी कि उसके समान अर्थ वाला शब्द। ये जो बाबत है हमें भले सरल लग रही है लेकिन वो इतनी सरल होती नहीं है। कहते कि जब भी समान अर्थ वाले शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उस समय उसके जैसे ही शब्द और अर्थ की छाया थोड़ी अलग होती है। विद्यार्थी के रूप में हम सचोट अभिव्यक्ति के लिए योग्य भाव और विचार के लिए योग्य शब्द हमें यूज़ करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। उदाहरण के रूप में यहाँ आवाज़, ध्वनि, नाद, रव, साद ये सब समानार्थी शब्द ही हैं। अब उसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि इसमें बताया है कि पहला है मारे सहेज पण आवाज़ न જોઈએ। समझो, અહીં ध्वनि के नाद मूको तो यानी यहाँ पर ये जो आवाज़ शब्द है, अगर हम आवाज़ की जगह पर अगर हम ध्वनि रखें और बोले कि भाई मारे सहज पण ध्वनि न જોઈએ, समझो, तो वहाँ पर इसका जो अर्थ का जो भाव है वो ज़्यादा हमें समझ में नहीं आएगा। जो शब्द जहाँ पर यूज होता है उसको वही जगह पर उस शब्द का यूज होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माए सात पाड़ीने दीकराने बोलाव्यो। અહીં आवाज़ के ध्वनि नहीं चाले यानी यहाँ पर साद है, बराबर। तो साद की जगह पर अगर हम आवाज़ शब्द रख देते हैं उसका समानार्थी शब्द कि भाई माए आवाज़ पाड़ीने दीकराने बोलावे, तो वहाँ पर वो अर्थ, वो भाव इसमें आता नहीं है। तीसरा उदाहरण देखेंगे कि शंकरे शंखनाद कर्यो। यहाँ पर नाद की जगह पर रव या आवाज़ हम रखेंगे तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि योग्य भाव विचार माटे प्रयोजाયેલો शब्द यानी कि अपनी अभिव्यक्ति ने વધુ અસરકારક કે અર્થક્ષમ બનાવે છે। આપણે કેટલાક સમાનાर्थी शब्दों જોઈએ। यानी यहाँ पर ये बताया कि योग्य भाव और विचार के लिए जो प्रयुक्त होता है उसके लिए योग्य शब्द जो होता है वो हमारी अभिव्यक्ति को ज़्यादा असरकारक और सक्षम बनाता है। अर्थक्षम यानी कि हम उस अर्थ को समझ सकें, इस प्रकार का। तो यहाँ पर जो समानार्थी शब्द हैं, यहाँ पर कई ऐसे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं जिसे हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पहलो छे अक्कल। तो अक्कलना घણા બધા સમાનાર્થી છે, જેમ કે સમજ, બુદ્ધિ, પ્રજ્ઞા, મેઘા, મતિ, ધી। બીજું છે અખિલ। તો અખિલના સમાનાર્થી શબ્દ જોઈએ તો આખું, અખંડ, બધું, सकल, समस्त, समग्र। अनल। तो अनलનો अर्थ થાય છે કે आग, अग्नि, पावक, हुताशन, वहीन, वैश्वानर। अतिथि। तो अतिथिना समानार्थी शब्द જોઈએ तो मेहमान, अभ्यागत, परोणो। अमृत। तो अमृतना અહીંયા 3 समानार्थी शब्द છે, अमी, पीयूष
સુધા, અરજ. તો અરજના ઘણા બધા અહીં સમાનાર્થી આપેલા છે, જેમ કે વિનંતી, અરજી, અનુનય, વિજ્ઞપ્તિ, વિનવણી. અલંકારનો જે સમાનાર્થી શબ્દો આપણે જોઈએ તો ઘરેણું, આભૂષણ, આભરણ, દાગીનો. તો અવાજ તો ઘણા બધા સમાનાર્થી શબ્દો છે. ધ્વનિ, નાદ, રવ, સાદ, ઘોંઘાટ, શોર, ઘોષ. અંધકાર એના સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ તો અંધારું, તમસ, તિમિર, તમિસ્ત્ર, આકાશ. તો એના પણ ઘણા બધા સમાનાર્થી શબ્દ છે. નભ, ગગન, વ્યોમ, આભ, આસમાન, અંતરિક્ષ, અંબર, આશા. તો આશાના સમાનાર્થી શબ્દ છે ઈચ્છા, કામના, અભિલાષા, આકાંક્ષા, સ્પૃહા, આંખ. તો તેના સમાનાર્થી શબ્દો છે નયન, ચક્ષુ, દ્રગ, લોચન, નેત્ર, નૈન, અક્ષ. ઈશ્વર. તો ઈશ્વરના સમાનાર્થી શબ્દ છે ઈશ, પરમેશ્વર, જગત્રાતા, વિભુ, હરિ, અંતર્યામી, કમળ. તો કમળના પણ ઘણા બધા સમાનાર્થી શબ્દ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેમ કે पंकज, अरविंद, अंबुज, पद्म, राजीव, वारी, सरोज, गणपति. यानी गणपति के भी हम देख सकते हैं, जैसे कि गजानन, गणेश, लंबोदर, विनायक, गौरीसूत, गरीब. तो उसके समानार्थी शब्द हो गए दरिद्र, अकिंचन, दीन, निर्धन, रंक, पामर, घर. तो उसके जो समानार्थी शब्द हो गए आवास, गृह, निकेतन, भवन, सदन, सद्भ, घर. घर का हो गया अब घोड़ो. तो घोड़ोનો જે સમાનાર્થી શબ્દો છે અશ્વ, હય, તુરંગ, વાજી, સૈંધવ, ચંદ્ર. તો ચંદ્રના સમાનાર્થી શબ્દ છે ઇન્દુ, ચાંદો, નિશાકર, શશી, સોમ, સુધાકર, હિમાંશુ. जगत. तो जग, दुनिया, भुवन, लोक, विश्व, आलम, जहान. जिंदगी. तो जीवन, जीवतर, आयुष्य, आयखू, आवर्दा. झाड़. तो वृक्ष, तरु, ध्रुव, विटप, पादप. आगे के समानार्थी शब्द देखें तो दुख. तो दुखનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે કષ્ટ, વ્યથા, આપત્તિ, વિપત્તિ, વ્યથા, પીડા. નદી. तो सरिता, तटिनी, आपगा, नद, निर्जरिणी, नमस्कार. तो वंदन, प्रणाम, पायलागण, जुहार, सलाम, प्रणिपात. पति. तो पतिना समानार्थी शब्द थाय छे धणी, नाथ, प्रियतम, खंत, खाविंद, भरथार, स्वामी. पत्नी. तो तेना समानार्थी शब्द જોઈએ तो भार्या, श्रीमती, दारा, प्रिया, अर्धांगना, वहु, वल्लभा. पवन. तो पवनना આપણે સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ તો વા, વાયરો, અનિલ, વાત, સમીર, વાયુ, મરુત, માતૃશ્વ. પાણી. પાણીના સમાનાર્થી આપણે અહીંયા જોઈએ તો જળ, નીર, અંબુ, ભૂ, વારી, ઉદક, સલીલ, તોય. પુત્ર. તો તેના સમાનાર્થી શબ્દ છે દીકરો, સૂત, તનુજ, તનય, આત્મજ. પુત્રી. तो तेना સાથે છે દીકરી, સુતા, અંગના, તનુજા, આત્મજા, દુહિતા. પૃથ્વી. તો પૃથ્વીનો સમાનાર્થી શબ્દ આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા સમાનાર્થી છે અવની, ધરતી, ધરા, ક્ષિતિ, વસુધા, વિશ્વંભરા, મહી. પ્રકાશ. પ્રકાશના સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ તો તેજ, આભા, ઉદ્યોત, દીપ્તિ, ધૃતિ, પ્રભા. ફૂલ. फूलना समानार्थी शब्दों જોઈએ तो कुसुम, बकुल, पुष्प, सुमन, गुल, प्रसून. मानस. तो मनुष्य, जन, इंसान, मनुज, मानव, मर्त्य. शरीर. तो एना समानार्थी शब्दों थशे अंग, काया, क्लेवर, गात्र, तन, देह, वपु. सागर. तो समुद्र, दरियो, रत्नाकर, उदधि, अर्णव, जलधि, सिंधु. हाथ. तो हस्त, कर, बाहु, पाणी, भुजा. होशियार. तो चतुर, प्रवीण, दक्ष, निपुण, पटु. આપણે સમાનાર્થી શબ્દો જોયા તો હવે આપણે તેના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જોઈશું.
તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કે વ્યવહારમાં એકબીજાની સામેના છેડાના તદ્દન ઉલટો અર્થ ધરાવતા શબ્દોની પણ જરૂરિયાત રહે છે. કોઈ સ્થિતિ ઘટના વર્ણવતી વખતે ક્યારેક સામસામેનો અર્થ ધરાવતા બે શબ્દોને નજીકમાં મૂકવા પણ પડે તો એવા સમયે વિરુદ્ધ અર્થ ધરાવતા શબ્દોનો ખપ પડે છે. ઘણીવાર પૂર્વ પ્રત્યય લગાવીને પણ જે તે શબ્દનો વિરોધી શબ્દ બનાવાયેલો જોવા મળે છે. હા, દરેક શબ્દનો વિરોધી શબ્દ હોય જ એવું હોતું નથી. આપણે આવા थोड़ा विरुद्धार्थी शब्दों का अभ्यास करिए. यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि हम व्यवहार के अंदर कहते हैं कि एक दूसरे के सामने की छोर पे कहते तद्दन उल्टा जो अर्थ धरावने वाले जो शब्द है उनकी ज़रूरियात हमें पड़ती है. तो उस समय कहते हैं कि हमें कभी कभी स्थिति या घटना को व्यक्त करते वक्त सामने कहते कि जो अर्थ धरावते कई ऐसे शब्द हैं उसे हमें रखने पड़ते हैं और ऐसे समय में हमें ये जो विरुद्ध अर्थ धरने वाले यानी रखने वाले शब्द की ज़रूरत पड़ती है. कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि उसके आगे प्रत्यय लगाकर पूर्व प्रत्यय यानी जैसे कि उसके आगे हम प्रत्यय लगा देते हैं तो उस उपसर्ग जिसको उपसर्ग बोलते हैं यानी आगे उपसर्ग लगा देते हैं और उस प्रकार हम विरुद्धार्थी शब्द बना लेते हैं. और ऐसा नहीं होता कि भाई विरुद्धार्थी शब्द हम सभी के होते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके विरुद्धार्थी शब्द नहीं होते. यहाँ हम कुछ विरुद्धार्थी शब्दों का अभ्यास करेंगे. यहाँ पर देखें तो पहला है अखंड, तो उसका विरोधी होगा खंडित. अगवड़ तो सगवड़. अग्रज, अग्रज का विरोधी होगा अनुज. अज्ञ तो अज्ञ का विरोधी होगा सुज्ञ या प्रज्ञ. अतड़ो, अतड़ो या उसका विरोधी होगा मड़तावड़ो. गमन तो आगमन. अद्यतन, पुरातन. अनुकूल, प्रतिकूल. अपेक्षा, उपेक्षा. अमीर, गरीब. असल, कल. अस्त, उदय. कायर, शूरवीर. कृतज्ञ, कृतघ्न. कोमल, कठोर. क्रूर, दयाळु. अतिवृष्टि तो अनावृष्टि. अथ तो इति. अनाथ तो सनाथ. जयंती तो संवत्सरी अथवा पुण्यतिथि. जाहिर तो खानगी. ज्ञात तो अज्ञात. तत्सम तो तद्भव. दुर्गुण तो सद्गुण. अंतर्गुण तो बहिर्गुण. आकाश, पाताल. आयात, निकास. आशा, निराशा. उड़ाव, कंजूस. उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण. उषा, संध्या. पूर्वार्ध का विरोधी होगा उत्तरार्ध. वृद्धि तो क्षय, हास. बाह्य उसका विरोधी होगा आंतरिक. सापेक्ष तो निरपेक्ष. शुद्ध तो वध. हकार तो नकार. दृश्य, अदृश्य. द्वैत तो अद्वैत. निमक, हलाल तो उसका विरोधी होगा निमक, हराम. निरक्षर तो साक्षर. निर्दोष तो दोषित. परतंत्र तो स्वतंत्र. पूनम, अमास. वियोग, संयोग. शुष्क तो बीनु. मित्र तो शत्रु. यजमान तो मेहमान. लघु तो गुरु. लायक या गैर लायक यानी उसका विरोधी होगा गैर लायक. हमने देखा कि समानार्थी और विरोधी शब्द हमने पढ़े और हम कुछ शब्दों को हमने समझने का प्रयत्न किया. अब हम उन शब्दों को हमने कितना समझा है उसको हम ये स्वाध्याय के द्वारा हम हल करने का प्रयत्न करेंगे, समझेंगे कि हमें कितना आया है. तो स्वाध्याय देखते हैं कि कौंसમાં આપેલા સમાનાर्थीમાંથી योग्य समानार्थी पसंद करी खाली जगह पूरो. यहाँ पर ये जो पहला जो समानार्थी है कि मात्र तेनो खाली जगह सूकातु चाल्यु. अब यहाँ पर इन जो सेंटेंस है उसका जो अर्थ सही अर्थ निकले इस प्रकार का समानार्थी शब्द हमें लेना है. क्लेवर, शरीर और तन. तो उसमें से हम लेंगे तन कि मात्र तेनु तन सुकातु चाल्यु. बीजो प्रश्न है सुवा मथता बाळकनी खाली जगहना पोपचा डॉक्टरे खेंची उगाड्या. हवे
અહીંયા આવશે આંખો, બરાબર, કારણ કે આંખો જે છે એ યોગ્ય શબ્દ છે કે સૂવા મથતા બાળકની આંખોના પોપચા ડૉક્ટરે ખેંચી ઉગાડ્યા. ત્રીજું છે આજે તે માની ખાલી જગ્યા ભરી સોળ પામ્યો હતો. तो यहाँ पर अमृत आएगा कि भाई આજે તે માની અમૃત ભરી સોળ પામ્યો હતો. ચોથું છે માત્ર વાતો કરીને જ લોકો સંબંધીઓ ખાલી જગ્યા રહ્યા હતા. यहाँ पर आएगा कि માત્ર વાતો કરીને જ લોકો સંબંધીઓ અળગા રહ્યા હતા. પાંચમું છે આથમતી વસંતનો ગરમ ખાલી જગ્યા હજુ આહલાદક હતો. તો यहाँ पर आएगा कि भाई आथमती वसंतनो गरम वायरो हजू पण आह्लादक हतो. बीजो प्रश्न है कि नीचेना शब्दोमांथी योग्य समानार्थी लईने खाली जग्या पूरो. तो यहाँ पर पहला जो समानार्थी शब्द है विना, विना का समानार्थी होगा सिवाय. बीजू है तलखाट, तो तलखाट का जो समानार्थी होगा बकवाट. तीसरा जो है उदर, तो उदर का समानार्थी होगा पेट. अंकुश, तो अंकुश का समानार्थी होगा काबू. बीक, तो बीक का यहाँ पर समानार्थी शब्द होगा फड़क. पीता, तो पिता का समानार्थी शब्द होगा तात. अब यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है वो हम देखेंगे कि नीचेनामांथी जे समानार्थी न होय ते शब्द नीचे લીટી દોરો. यानी जो समानार्थी शब्द नहीं है उसे हमें अलग से बताना है. तो यहाँ पर है कि गोंदरू, तो गोंदरू का समानार्थी है पादर. खेतर, तो खेतर समानार्थी शब्द नहीं है, पर उसके नीचे अंडरलाइन होगी. बीजू है गगन जल्दी आकाश, तो यहाँ गगन और आकाश दोनों समानार्थी है. जल्दी उसके ऊपर अंडरलाइन होगी. तीसरा है सबर निर्भर भरपूर, तो यहाँ पर निर्भर जो है उसके ऊपर अंडरलाइन होगी क्योंकि वो समानार्थी शब्द नहीं है. यश कीर्ति शक्ति, तो यहाँ शक्ति जो है उस पर अंडरलाइन होगा क्योंकि वो समानार्थी शब्द नहीं है. पांचवा है पादरू आड़ू अवड़ू सीधू, तो पादरू का अर्थ होता है सीधू और आड़ू अवड़ू जो है उसके नीचे अंडरलाइन होगी, वो समानार्थी शब्द नहीं है. 6 जो है वो देखें तो अवश लाचार पोतानु. यहाँ पर अवश और लाचार दोनों समानार्थी शब्द है. पोतानु जो है उस पर अंडरलाइन होगी. 7वां है व्याकुल बावरू कम नसीब, तो कम नसीब जो है वो समानार्थी शब्द नहीं है. 8वां जो है निरंतर प्रशांत सतत, तो यहाँ प्रशांत जो है उस पर अंडरलाइन होगी क्योंकि वो समानार्थी शब्द नहीं है. 9वां जो है काजे वास्ते धीरज, तो यहाँ पर धीरज जो है उस पर अंडरलाइन होगी क्योंकि वो समानार्थी शब्द नहीं है. 10वां है खोट खोड़ गढ़, तो यहाँ पर खोड़ जो है उस पर अंडरलाइन होगी क्योंकि वो समानार्थी शब्द नहीं है. હવે આપણે જોડણી સમજીશું, જેમાં પહેલું છે કે એક અક્ષરવાળા શબ્દોમાં અનુસ્વાર ન હોય ત્યારે તેના ઈ કે ઓ દીર્ઘ લખાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ઘી, છી, પી, બી, ફી, જુ, ભૂ, લુ, ઘુ, પુ, છુ વગેરે. બીજો નિયમ છે કે જોડાક્ષર પહેલાં ઈ કે ઉ આવે તો તે હસ્વ લખાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જિલ્લો, અહીંયા ડબલ લ આવ્યો છે એટલે જની આગળ હસ્વ ઈ લખાશે જિલ્લો. બીજો છે ખિસ્સો, એટલે કે ખની આગળ હસ્વ ઈ લાગી છે એટલે કે ડબલ અક્ષર જો આવે તો એની આગળનો જે શબ્દ છે એની આગળ હસ્વ ઈ લાગે. શિસ્ત,
मित्र, विश्व, लिस्ट, स्त्री, रिक्शा, जिब्रा, सिंधु, चिट्ठी, जिद्दी, विश्व, उत्साह, किल्लो, आदित्य, किस्सो, किश्ती, मिस्त्री, विश्व, चित्र, 70, जुस्सो, पुष्प, गुस्सो, कुंती वगैरह। ત્રીજો નિયમ છે કે રેફની પહેલાં લખાતા ઈ કે ઉ દીર્ઘ લખાય છે। ઉદાહરણ તરીકે કીર્તિ, આશીર્વાદ, ઉર્મિ, ચૂર્ણ, સૂર્ય, પ્રકીર્ણ, મૂર્ખ, ઉત્તીર્ણ, શીર્ષાસન, શીર્ષક, ઉર્જા, પૂર્ણિમા, પૂર્તિ, સ્ફૂર્તિ વગેરે। હવે એમાં જે બે શબ્દો જે છે એ અપવાદરૂપ છે। એક છે કારકિર્દી અને બીજું છે ઉર્વશી। હવે ચોથો નિયમ જોઈએ કે 4 કે તેથી વધુ અક્ષર ધરાવતા શબ્દમાં શરૂઆતનો અક્ષર હસ્વ લખાય છે। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો શિખામણ, આ 4 અક્ષરનો છે એટલે શની આગળ હસ્વઈ લાગ્યો છે। ખિસકોલી, પુરવણી, મિજલસ, મિલકત, સુતરાવ, ગુગવાટ, ચૂકવણી, પિચકારી, ગુલમહોર, કિલકિલાટ, તિલાંજલિ, ઇતિહાસ, સુતરાવ, ભૂલામણી, ઇમારત, ગિરનાર, ઉકરડો, ફૂદરડી, ઉદાહરણ, ફુરસદ વગેરે। પણ બે શબ્દો જોડાઈને નવો શબ્દ બન્યો હોય તો તેમાં જોડણી તેના મૂળ શબ્દની જેમ જ રાખવી જોઈએ। ઉદાહરણ તરીકે દીવા સળી, मीणबत्ती, धूप सड़ी, भूल चूक वगैरह। यानी यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है इस नियम के अंदर कि अगर 4 शब्दों वाला यानी अक्षर वाला जो शब्द होता है उसमें आगे वाला जो शब्द यानी अक्षर होता है उसके आगे हस्व ही लगती है। तो अब हम अगर कभी भी कोई शब्द अगर लिखते हैं अगर तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि 4 अक्षर का है तो आगे का जो पहला जो अक्षर है उसके आगे हम हस्व ही लगाएंगे। 5मो नियम छे या यू यो पहला लखाती ई हमेशा हस्व लखाय छे। उदाहरण तरीके अड़सिયું એટલે કે અહીંયા યુ જે છે એ લખ્યું તો એની આગળ ઈ આવ્યું એટલે હંમેશા એ હસ્વ લખાશે। કાગળિયું, ગોઠિયો, પગથિયું, કડિયું, ચાળિયો, વરિયાળી, પણિયારું, રૂપિયો, રશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, દરિયો, ચામાચીડિયું, ફરિયાદ, કજિયો, વાણિયો, કિમિયો, ચીપિયો, હોશિયાર, કાળિયાર, टाढ़ियो, डोलियो वगैरह। 6ठो नियम छे जो शब्द रूप ने ईय प्रत्यय लागे तो तेवा शब्द में ई दीर्घ लखाय छे। उदाहरण तरीके पूजनीय, माननीय, भवदीय, वंदनीय, राजकीय, आदरणीय, केंद्रीय, कमनीय, प्रशंसनीय, शास्त्रीय, राष्ट्रीय वगैरह। कारण के अहींया ईय प्रत्यय लागेलो छे एटले अहींया दीर्घ ई आवशे। 7मो नियम छे कि ईक अने ईका प्रत्यय लागीने जे शब्दों बन्या होय तेवा शब्दमां ई हस्व लखाय छे। उदाहरण तरीके सामाजिक, दैनिक, वार्षिक, प्रासंगिक, नैसर्गिक, राधिका, अंबिका, अध्यापिका, नवलिका, संचयिका, पुस्तिका, आध्यात्मिक, पौराणिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मानसिक, वासरिका वगैरह। हवे आपणे स्वाध्याय जोईए तो अहींया पहलो प्रश्न आपेलो छे कि तमारा पाठ्यपुस्तकमांथी उपरना नियमोने अनुसरता 5 शब्दों तमारे शोधीने लखवाना छे। बीजुं छे कि पाठ्यपुस्तकमांथी तमारे 2 के तेथी वधारे ई के उ हस्व दीर्घ बंने वपराया होय एवा 25 शब्दोनी यादी तैयार करवानी छे। उदाहरण तरीके अहींया आप्युं छे विद्यार्थिनी। तो आ रीतना आपणे अहींया समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द अने जोड़णीना नियमों आपणे समझ्या। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।